चलो जी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो पिछले चैप्टर में मैं बता चुका था कि इक्वेशन क्या होता है, याद है आप लोगों को? तो मैंने बताया था इक्वेशन क्या होता है। क्या बताया था इक्वेशन? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स, क्या क्या आता है इसमें? पहली बात तो इसमें इक्वल टू साइन आता है, इक्वल टू साइन। सेकंड एलएचएस आता है, आरएचएस आता है, दो साइड्स आएंगी, है ना। थर्डली कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं 2x + 5 इज इक्वल टू लेट्स से 10, तो इसमें क्या ये सारी चीजें आ रही है? इक्वल टू आ रहा है, हाँ जी आ रही है। उसके बाद एलएचएस आ रहा है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है उसे एलएचएस बोलते हैं, ये भी आ रहा है। फिर मैंने बोला था आरएचएस भी आना चाहिए, तो आरएचएस भी आ रहा है। राइट साइड में जो होता है वो आरएचएस होता है, ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, हाँ है ना। फिर मैंने बोला कॉन्स्टेंट्स, तो ये 2 भी कॉन्स्टेंट है, 5 भी कॉन्स्टेंट है, 10 भी कॉन्स्टेंट है। समझ आगे बात? इसके अलावा क्या आना चाहिए? ऑपरेटर आना चाहिए। ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? अब इक्वेशन कई तरह की होती है, ये मैं चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूं, ठीक है ना। अब हम ये देखने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको याद होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कई सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को? उनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल थे? एक था कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था, याद है? ठीक है। उसके अलावा क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ करता था? ax² + bx + c। जब मैं इतना सा लिखूंगा तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं लगा दूं इक्वल टू 0 तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर इक्वल टू लगा के 0 लगा दूंगा तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान इस बात का रखना कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। समझ आगे बात? a 0 नहीं हो सकता। a को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो कोई अगर आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, यानी इक्वेशन जो ऐसी दिखेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जो भी ऐसा दिखेगा उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आगे बात? ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं बोलूं 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये जो मैंने अभी अभी लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करोगे आप देखोगे हाँ जी वो जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो इसकी तरह दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या है ये? जनरल फॉर्म का क्या मतलब होता है? जनरल फॉर्म का मतलब है जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे फाइनली वो ऐसे दिखा करेंगे। क्लियर हो गई बात? और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अगर मैं लिखूं 3x² + 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या वो ऐसा दिख रहा है? देखो अभी आप बोलोगे हाँ जी नहीं दिख रहा, पूरी तरह नहीं दिख रहा, पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? आप इसको दोबारा से लिख सकते हो 3x² + 0x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? दो तरीके बता दिए, एक तो दिखने में ऐसा होना चाहिए, दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं 9x + 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने बताया था a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a क्या होता है? x² के साथ जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट होता है इसे a बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको बात समझ आ गई?
अगर मैं इस तरह लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर मैं इधर ले डालूंगा, इसको ऐसा बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0x और प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही देखने में बनाना है ना, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, सबको समझ में आ गया? क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आप बोलोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा दिखेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और साथ में ये बताना जरूरी है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, या इसके मतलब की बात करता हूं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, कोई बोलेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिससे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसको रखने से LHS इज इक्वल टू क्या आ जाए, RHS। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल कभी x होगा, कभी y होगा, कभी z होगा। समझ आ गई बात? वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देता हूं एक्स स्क्वायर लेट से माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई बोलता है इसको सॉल्व करो या इसका सॉल्यूशन निकालो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगी x की वैल्यू 1। क्यों हो रही है x की वैल्यू 1? देखो, जब मैं 1 को रखता हूं x की जगह पे, इधर, तो मेरा LHS क्या बन रहा है? 1 का स्क्वायर, भाई x की जगह मैंने रख दिया 1, फिर माइनस 3, फिर x की जगह रख दिया मैंने 1, तो ये मल्टीप्लाई में x इसके साथ, फिर रखा मैंने प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा प्लस 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 3 कितना हो गया? मैंने LHS में वैल्यू रखी तो ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। हाँ, 0 तो आ गया, पर 0 कहाँ पर दे रखा है? RHS में दे रखा है, तो LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आया। किसके कारण आया? x इज इक्वल टू 1 के कारण आया। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? तो इसका एक सॉल्यूशन तो हो गया x इक्वल टू 1। एक और सॉल्यूशन है इसका x इज इक्वल टू 2। कैसे? आप इसी तरह यहाँ पे 2 रख के देख लो, LHS क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 कितना आ गया? विच इज इक्वल टू RHS। तो दो ऐसी वैल्यू मिल गई जिसको यहाँ पे रखने से क्या आ गया? LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन है, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आ गई बात? हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे डिग्री है 2, तो इसके 2 सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात? लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 1, तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ गई? अगर 2 वेरिएबल है तो उसका एक सॉल्यूशन जो होगा उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू। सॉल्यूशन तो एक ही होगा। या फिर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, कई तरह के सॉल्यूशन बताया था। एक तो बताया था आपको यूनिक सॉल्यूशन, एक बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताया था उसमें, और एक बताया था नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर होगी बात? तो इससे ज्यादा तो नहीं निकलेंगे। अच्छा, अभी जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैंने कहा इसके जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, 2 सॉल्यूशन निकाले। तो ये जो 2 सॉल्यूशन मैंने निकाले, इसे निकाले हिट एंड ट्रायल मेथड से। तुक्का मार के देखा, वैल्यू पुट करके देखी, अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सॉल्यूशन निकल गया। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। और कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास? देखो भैया, मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास मेनली जो है, फिलहाल आपकी बुक में 2 मेथड है। एक हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म यानी फैक्टराइजेशन वाला मेथड हो गया, और एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका एक और नाम है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है, इंडियन ने बनाया है, बहुत पुराने थे मैथमेटिशियन, उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो
कौन कौन से मेथड है फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं? एक और मेथड हुआ करता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिलहाल कोर्स में नहीं है, यहाँ देख ले बेटा, बेटा पुट आ जाएगा है। देखो मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से मेथड है? एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक तो ये आता है। और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका एक और नाम है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वैसे आप लोगों को आता ही है, एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दूंगा। जैसे हमने पॉलिनोमियल में जीरोस निकालना सीखा था, इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। वहाँ पे जीरोस बोलते थे, यहाँ सॉल्यूशन बोलते थे। जीरोस इसलिए बोलते थे ऐसी वैल्यू रख के, एक्स की ऐसी वैल्यू या वाई की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से जीरो बन जाता था, इसलिए उसे बोलते थे जीरोस। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, या तो सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, रूट्स। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। हाँ जी बोलो। अब वहां पे जीरो दिया नहीं होता था, ठीक है, और वहां बोलते थे जीरोस लाओ, तो एक्स की हम ऐसी वैल्यू वहां पे ढूंढते थे कि भाई जिससे जीरो आ जाए। यहाँ पहले से बता रहेगा जीरो तो है, इक्वल टू जीरो तो है ही, ठीक है ना। तो ये तो मैं पहले से बता दिया जीरो लाना है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमने नाम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आ गई सबको, बात समझ आ गई। अब एक बार हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। पहला मेथड देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा बोल दिया मैंने, सॉल्व, ठीक है, और मैंने दे दिया लेट्स से 6x², ठीक है, माइनस और ऐसा लेते हैं 7x ले लेते हैं, और प्लस मैंने 1 ले लिया, इज इक्वल टू 0। मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पहचान करोगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मैं बता सकता हूं ए क्या है, क्या है 6, बी क्या है -7। भैया ऐसा है ना, कंपेयर करोगे जब, अगर मैं इसके सामने लिख लूं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, x² के साथ जो है उसे a बोलेंगे, तो x² के साथ 6 है, a बोलेंगे 6, x के साथ जो है उसे b बोलेंगे, तो यहाँ पे x को छोड़ दिया जाए तो -7 है, तो b की वैल्यू -7 हो गई। और जो कांस्टेंट बचा है उसे हम बोलेंगे c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा हुआ है 1, तो c की वैल्यू हो गई 1। बात समझ आ गई। इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हम लोग ये सारी चीज़ें रफ में करते हैं। क्या रफ में करना बताया था मैंने? पहले आप क्या करोगे, जो a है और c है इसको रफ में मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 × 1 कितना आ गया 6। अब जो ये मल्टीप्लाई करके आता है ना, इसका साइन जरूर चेक करना। अगर मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया तो जो बीच वाला नंबर है इसको माइनस करके लाना पड़ेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आया तो बीच वाला नंबर क्या करेंगे, प्लस करके लाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 6 के इस तरह 2 टुकड़े करने हैं ताकि प्रोडक्ट तो रहे 6, ठीक है, और प्लस करके चाहिए बीच वाला नंबर। प्लस करके क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि अभी पॉजिटिव आ रखा है। समझ आगे बात। अगर इनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया होता, देखो बीच में क्या साइन है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, बीच के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, उसका साइन मैटर करता है। यहाँ पे ए और सी को जब मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। तो 6 के हमें 2 टुकड़े इस तरह करने हैं कि जो प्रोडक्ट रहे वो तो 6 ही रहे, पर क्योंकि अभी प्लस है तो प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। समझ आ गई बात। तो ऐसे नंबर जिनको प्रोडक्ट 6 हो और प्लस करके 7 आ जाए, वो 6 और 1 ही तो है, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 6x² कॉपी करेंगे, माइनस कॉपी करेंगे, 7 को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, 2 टुकड़े हो गए 6 और 1। और मैंने कहा था प्लस करके लाना है तो पहले बड़ा लिखो हमेशा, चाहे माइनस करके लाना है प्लस करके लाना है, आदत बना लो पहले बड़ा लिखने की। लिख कोई भी सकते हैं वैसे। पहला 6 + 1, ये x कॉपी कर दिया हमने, फिर प्लस कॉपी कर दिया, 1 कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू 0। तोड़ दिया ना बीच वाले को, ब्रेक कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई। 6x² माइनस जाएगा अंदर, x भी जाएगा अंदर तो -6x, फिर से माइनस जाएगा अंदर तो -1, और x भी जाएगा अंदर तो -1x, और +1 इज इक्वल टू 0।
माइनस इन दोनों के साथ ही जा सकता था, चला गया, ये 1 बचा हुआ है, कॉपी कर दिया। समझ आ गई बात? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 6 कॉमन, x भी कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस 1। अब बाद वाले जो दो हैं इनमें हमेशा पहले वाले का साइन कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे पहले वाले का साइन क्या है? माइनस है। पहले वाले का साइन क्या है? तो माइनस कॉपी ले लिया, कॉमन ले लिया जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? फिर यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? अच्छा 1 भी कॉमन लिया जाएगा, माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा, ठीक है ना? फिर इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 1, क्या बच जाएगा बताओ? 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचेगा 6x माइनस 1। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1/6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। इन्हें बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई बात? चलो नोट कर लो।
चलो जी देखो हैं, कौन सा एक्सटेंशन, बस बस, हाँ जी चलो देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ऐसे ही कोई ऐसी रैंडम, चलो एक्सरसाइज कुछ भी लिख लेते हैं। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन दे रखे, -1 इसका रूट है या नहीं है ये बताना है, 1/3 इसका रूट है या नहीं है ये बताना है, और थर्ड पॉइंट है -12 इसका रूट है या नहीं है ये बताना है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर ये इसके रूट्स हुए, सुन ले बीच में मत कूद, अगर ये इसके रूट्स होंगे तो इसको रखने पे LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये हुआ तो इसको भी रखने पे आ जाएगा। तो चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं सॉल्यूशन। पहले फॉर, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, x की वैल्यू मान के चल रहा हूँ, हाँ है ना। इसको रख के देखो यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, 3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -1 हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -2 -1 3 -3 आ रहा है जो कि 0 आ रहा है। LHS सॉल्व करके क्या आया 0। क्या ये RHS के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये तो है सॉल्यूशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गई बात सबको। ऐसे हम चेक कर लेते हैं ये, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी चेक कर लोगे, कर लोगे ना, ठीक है कर लेना खुद से ही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इस तरह लिखा है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच x is equal to 1 is root of x square plus kx plus 3 is equal to 0। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, ठीक है। देखो जी दीपक यहां देखो, हमें पहले से बता रखा है x इक्वल टू 1 जो है वो इसका रूट है। रूट का मतलब सॉल्यूशन होता है, बताया था मैंने। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो मुझे पहले से ही दे रखा है LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। भाई एक तो होता है चेक करने के लिए बोलते हैं, जब चेक करने के लिए बोलते हैं तो मैं LHS अलग से करूंगा और देखूंगा RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जब इन्होंने खुद कह दिया x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, यानी इसको रखने पे LHS इज इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा, गारंटी है, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एज x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 को रखो इधर, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू मैंने RHS ऑलरेडी रख दिया है, हाँ ना। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, हो जाएगा 3 + 1 4, इधर जाएगा -4। बताओ जी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे को बोला है दूसरा 0 निकालो, तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा। k की जगह पे क्या रखूंगा मैं -4, तो x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो चाहे कैसे भी कर लो, हो जाए। हाँ वो भी तरीका है बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा चाहे क्वाड्रेटिक उससे कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से,
चाहे कैसे भी कर लो। अब इसने क्या बोला, इसने बोला हमारे पास x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, ठीक है। बस बस ज़्यादा हीरो मतलब ज़्यादा फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है। तो 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, पहला फैक्टर बन जाएगा, जैसे हमने पॉलिनॉमियल्स में करा था, आपको याद होगा। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, इस इक्वेशन को पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, x माइनस 1 से, तो दूसरा फैक्टर भी हमें मिल जाएगा, फिर इसको इक्वल टू 0 रख सकते हो। क्लियर हो गई बात, हो जाएगा ना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस बस बस, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, कर लो। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको ये सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। कैसे, फिलहाल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, और आप लोगों ने रूट वाले ही पूछे थे, है ना। रूट वाले देखेंगे हम इस चैप्टर में, बस अभी देखने वाले कुछ देर में। चलो पहले आप लोग करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड है x² इज इक्वल टू 18x माइनस 77, ठीक है जी। नेक्स्ट है 48x² माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x²। नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शुरू कर दो, वेट किसी का कर रहे हो, शुरू कर दो, फटाफट शुरू कर दो। डायरेक्ट कैसे आंसर लिख देगा, पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हाँ उतारना है, सब उतारो। नहीं नहीं, सब उतारने की जरूरत नहीं है, एक एक करके करते रहो। चलो जी फटाफट से शुरू कर दो और ख़त्म भी कर दो।